Namaskar and welcome. Today we're going to talk about Amit and Swati. Amit is 40 years old and Swati is 38 years old. इन दोनों की शादी को 15 साल हो चुके हैं. अमित इज़ डूइंग अ स्मॉल बिजनेस जिसमें उसकी जो प्रॉफिट्स हैं पिछले 2 साल से बढ़ रहे हैं. एंड स्वाति इज़ इनटू अ गवर्नमेंट जॉब टीचिंग की, जो कि अब काफ़ी अच्छे स्केल पर जा चुकी है. इनके 2 बच्चे हैं. वन इज़ 8 years old विच इज़ अ गर्ल एंड वन इज़ अ बॉय हु इज़ 12 years old. तो अब बच्चे भी उस स्टेज पर आ गए हैं कि दे डू नॉट रिक्वायर देयर पेरेंट्स इंटरवेंशन ऑन एवरी डे बेसिस. अब इनकी जो लाइफ है काफ़ी स्टेबल और काफ़ी सक्सेसफुल है. दे हैव देयर ओन हाउस, दे हैव देयर ओन कार्स. दोनों के पास अपनी कार है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है. द बेस्ट डिसीजन दैट दे मेड वॉज टू गेट मैरिड अर्ली. इनकी शादी हो गई थी जब अमित था 25 का और स्वाति थी 23 साल की. We're going to talk about certain things in this video which no one actually talks about on the internet. सबका जो नैरेटिव है आजकल शादी को लेके थोड़ा नेगेटिव चल रहा है एंड देर आर अ फ्यू रीजंस बिहाइंड दैट, हमें पता है. लेकिन कुछ क्रिएटर्स उसको लेकर बहुत ज़्यादा डर फैला रहे हैं समाज में. डर तो पहले से ही फैला हुआ है. दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग इट फॉर व्यूज़. हाँ, व्यूज़ लेना कोई गलत बात नहीं है. आई एम ऑल्सो मेकिंग दिस वीडियो फॉर व्यूज़ ओनली. लेकिन आई एम ऑफ द थॉट प्रोसेस कि शादी करना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी शादी अच्छी चलती है ना, आपको जीते जी स्वर्ग दिख जाता है. अच्छे सेंस में, कोई बुरी सेंस में नहीं कह रहा है. तो लेट्स टॉक अबाउट 3 बेनिफिट्स, अनहर्ड बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग मैरिड अर्ली एंड हाउ योर लाइफ कैन चेंज आफ्टर दैट. स्टिक विद मी इन दिस वीडियो और इस वीडियो से आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी और काफ़ी आपको मच नीडेड सपोर्ट मिलेगा टू गेट यू इंटरेस्टेड इन टू मैरिंग अर्ली. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, एंड ऑफ सर्चिंग फॉर लव. इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी लाइफ में आप एक कंटिन्यूसली एक जर्नी पे चलते जाते हैं जिसमें आपको एक पार्टनर चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू 28, 29 और 30 इयर्स ओल्ड और आपकी मैरिज नहीं हुई है, तो आपका डेटिंग का साइकिल या मैरिज का साइकिल, आप अपने प्रोस्पेक्टिव पार्टनर से कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं. यू कीप ऑन इमोशनली इन्वेस्टिंग, कीप ऑन इन्वेस्टिंग टाइम इन दैम, मनी इन दैम. अपॉर्चुनिटीज़ आप लाइफ में मिस करते हैं उनके लिए कुछ बनाने के लिए आप मेहनत करते हैं. यू ट्राई एंड मेक अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम ऑल्सो. किसी की आप जॉब लगवा दें, किसी को आप बिज़नेस स्टार्ट करा दें. आप एक तरीके से सेवियर कॉम्प्लेक्स आपको हो जाता है. आप किसी को तो प्रोजेक्ट बनाकर उसकी लाइफ बेटर करने की कोशिश करते हैं. एंड इन दी एंड इट डजेंट मैटर कि अगर तो आपकी शादी हो गई तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता नहीं है. आपको रिजेक्शन मिलता है, या आपको चीटिंग मिलती है, या हार्ट ब्रेक मिलता है, या किसी वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता. अगर आप जल्दी शादी कर लेते हैं लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बाल विवाह कर लें 15-16 साल की उम्र में. इट इज़ ऑल्सो इलीगल नाउ डेज. आप 23, 24, 25 तक अगर शादी कर लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा आपका जो है एनर्जी इस चीज़ में आपकी बच जाती है. आपका लाइफ पार्टनर और आप एक दूसरे से लॉयल रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें. दिस वुड सेव अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर लाइफ. उस एनर्जी को आप बचाकर जो है अपनी लाइफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब अगर आप इमोशनली अवेलेबल हैं और सिर्फ अपनी वाइफ के लिए, और अगर आपके पास फाइनेंसेस लिमिटेड हैं तो आप अपनी वाइफ के साथ शेयर कर रहे हैं. आपको रोज़ इधर उधर नहीं जाना है. कहीं थोड़े दिन पहले आपका हनीमून पीरियड अब जब ख़त्म हो जाएगा स्टार्टिंग में, तो ऑब्वियसली उसके बाद आप हर जगह पे नहीं घूमने जाएंगे रोज़ रोज़. आपके जो मटेरियल्स हैं, आपके जो बेनिफिट्स हैं ऑफ गेटिंग मैरिड, इट्स एक्चुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग. क्योंकि अब आपके पास कोई भी फालतू के कॉल्स की पूरी रात आप कॉल्स पे लगे रहें, उसके बाद आप सुबह भी काम पे ठीक से नहीं जा पा रहे हैं. आपका सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक ही इंसान में हुआ है. आप जॉब पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं. अब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, गेटिंग मैरिड अर्ली डज नॉट मीन कि आप बच्चा एकदम से कर लीजिए. अगर आप 24-25 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई है, ओब्वियसली आप फाइनेंशियली उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं जो आप 32 साल में पहुंचते और तब शादी करते. तो यू स्टिल हैव टू वर्क हार्ड. लेकिन अब आपके पास फ़ायदा क्या है कि आपके पास फोकस है. आप कंटिन्यूस फोकस रख सकते हैं एक जगह पर विदाउट लुकिंग फॉर कि मेरे को अगला पार्टनर कहाँ से ढूंढना है, अपना डेटिंग साइट्स पे जाना है या किसी पार्टी में जाना है. अब आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी स्टेबल होनी शुरू हो गई है. एंड ओबियसली आप 4-5
6 साल बाद भी अगर बच्चे करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अमित और स्वाति ने भी काफ़ी टाइम लिया था अपना पहला बच्चा करने में। दे डिड देयर फर्स्ट आफ्टर दे वर 5 years इन्वॉल्व इनटू मैरिज। उस टाइम तक वो काफ़ी स्टेबल हो गए थे फाइनेंशियली, देयर फैमिलीज वर हैप्पी, वो काफ़ी गिफ्ट्स भी देते थे, काफ़ी फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते थे। सो दिस इज़ एक्चुअली अ टॉपिक विच अ लॉट ऑफ पीपल शुड टॉक अबाउट मोर। दे कैन बी अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। अगर आप चाहते हैं एक सेपरेट वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊं कि किस तरीके से अगर आप पहले शादी कर लेते हैं तो इमोशनल जो आपको डैमेज होते हैं लाइफ में या आपकी बैगेजेस होती हैं वो कैसे कम रहते हैं, देयर कुड बी अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और बताइए ये वाली बात। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देर आर नो मोर एनर्जी सकर्स एंड टाइम सकर्स इन योर लाइफ। अब क्या है ना कि आपकी शादी हो गई है एंड देर इज समवन वेटिंग फॉर यू बैक एट होम। अगर आप जॉब करते हैं, आपको टाइम से घर पहुंचना है। अगर आपके कोई भी दोस्त आपको बाहर बुलाते हैं रात को तो आपका खुद ही मन नहीं करता जाने का, क्योंकि आपको पता है ये पूरी रात काली करेंगे और अगले दिन फिर ऑफिस जाने में दिक्कत होगी। कोई भी आपको एकदम से रैंडमली उठा के नहीं ले जा सकता, कोई आपसे फालतू पैसे नहीं मांग सकता, बिकॉज यू हैव समवन हु इज कीपिंग अ चेक ऑन यू। और वो जो चेक है ना वो आपके भले के लिए ही है। सम पीपल हु अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिना, और वो ये नहीं सोचते कि मैं कोई जोड़ू का गुलाम नहीं हूँ और इस तरीके से मैं नहीं कर पाऊँगा, तो उनकी ज़िंदगी में काफ़ी रिसोर्सेज बच जाते हैं, इंक्लूडिंग टाइम, और पैसा तो बचता ही है। द नंबर थर्ड पॉइंट हेयर इज़ कंपाउंडिंग ऑफ रिलेशनशिप्स। अब आप पूछेंगे कि कंपाउंड रिलेशनशिप्स कैसे कंपाउंड हो सकते हैं, ये कोई आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है। नहीं सर, रिलेशनशिप जो है काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है लाइफ में। एंड जब आपने शादी कर ली है तो आपकी 2 फैमिलीज़ हो गई हैं। आपके जो इनिशियल फैमिली है वो, प्लस आपके इन लॉज, प्लस योर वाइफ, प्लस योर चिल्ड्रन। ऑल ऑफ दीज रिलेशनशिप्स व्हेन दे स्टिक विद यू थ्रू द ईयर्स, तो इसमें कंपाउंडिंग होता है। आपका ट्रस्ट बढ़ता है, आपका फिजिकल सपोर्ट, आपका मॉरल सपोर्ट, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सब इस चीज़ों से इम्प्रूव होती है। अब अमित के केस में क्या हुआ कि उसके जो इन लॉज हैं, फॉर एग्जाम्पल हिज यंगर ब्रदर इन लॉ, उसने कोई बिजनेस डील एक बारी करी एंड ही वांटेड अनदर हेल्प इन इट। अमित वाज वर्किंग एट 2 lakhs पर एनम किसी जॉब में, लेकिन उसने अपनी जॉब स्पेशली छोड़ी एंड ही जॉइंड हिज बिजनेस। इनिशियल 1-2 साल स्ट्रगल करने के बाद अब अमित और उसका जो साला है, हिज ब्रदर इन लॉ, दे आर मेकिंग गुड मनी, दे हैव अ कंपनी टुगेदर। उनके रोल्स डिफाइंड हैं, उनकी ओनरशिप डिफाइंड है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें फैमिली क्लैशेस कुछ होंगे, सब कुछ पेपर पर है, एवरीथिंग इज प्रॉपरली पुट इन पेपर एंड द कंपनी इज रन अकॉर्डिंगली। किस तरीके से जाके किस स्टेज पे आपकी लाइफ पे किस्मत आपको कहाँ ले जाए, यू नेवर नो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी एंड अर्निंग ब्रेड। लाइफ कहीं पर तो आपको रिवॉर्ड्स इस जगह पर लाके देती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं ये वाला काम करूँगा कल को। इफ़ यू आर फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, एजुकेटेड बैकग्राउंड, यू स्टार्ट विथ समथिंग एल्स। अगर आप जॉब से स्टार्ट करते हैं, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। आप धीरे धीरे लाइफ में एक से दूसरा स्किल सीखते हैं, दूसरे से तीसरा सीखते हैं, बट आपको ये नहीं पता होता कि आप कब कहाँ जाकर कितना पैसा कमा लेंगे। अगर आप जॉब में ही टिके रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो ग्रोथ रहेगा वो लीनियर रहेगा लेकिन रेगुलर रहेगा। लेकिन अगर आप बिज़नेस में जाते हैं ना, तो अगर आपने सारी चीज़ें ढंग से सीख ली हैं तो बिज़नेस कब एकदम से फट जाए, कब एक्सप्लोड करे, कब उस पर ऐसा टाइम आ जाए कि जो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से वो 100x हो जाए, वो आपको पता भी नहीं चलता है। ऑल ऑफ दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें स्टेबल चाहिए होती हैं, काफ़ी चीज़ें अनस्टेबल चाहिए होती हैं। वो तभी हो पाता है व्हेन यू हैव फेथ, व्हेन यू हैव ट्रस्ट एंड व्हेन यू कैन डिपेंड ऑन समवन। अब अमित को पता था कि उसकी वाइफ जो है अच्छी जगह जॉब कर रही है, तो कल को इफ़ ही हैज़ समथिंग टू फॉल बैक अपॉन तो वो कर सकता है। इसीलिए उसने 35 की एज में अपनी जॉब छोड़ दी। नाउ दिस इज़ अ बिग बेनिफिट ऑफ गेटिंग मैरिड अर्ली। आपके रिलेशनशिप्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके कंपाउंड करती हैं और आपकी लाइफ को एक अच्छी जगह लेके जाती है, वेयर यू कैन एन्जॉय द हैप्पीनेस इन मैरिज, और इसी से जो है जीवन का सुख मिलता है। दिस इज़ एक्चुअली अ पेन रिलीविंग वीडियो। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट वांट टू गेट मैरिड दीज डेज, ऐसे हमारे पास केसेस हो रहे हैं, बट फैक्ट ये है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, जो रिप्लेसमेंट रेट है, दैट इज़ कम डाउन बिलो 2। अब ये 1.9 रह गया। इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वो आज अगर हमारा एसेट है
कि हम 1.4 बिलियन है इन दी नेक्स्ट 20-25 ईयर्स। जब हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एज हो जाएगी तो हमारी यंगर पॉपुलेशन इतनी नहीं होगी कि उसको रिप्लेस कर पाए। दिस इज़ वॉट इज़ बीन हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। जापान में ये हो रहा है, हर फॉरेन कंट्री में ये हो रहा है। एक टाइम पर जब आपकी सोशल सर्कल और सोशल एज जब इंक्रीज कर जाती है विदाउट बीइंग रिप्लेस, द कंट्री एक्चुअली डाइज। इफ़ यू थिंक दैट दिस वीडियो मेड इवन अ लिटिल सेंस, सो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। प्लीज़ लाइक द वीडियो। We'll make a lot more videos about this. See, India is actually small families put together. हमारे जो देश है वो छोटे छोटे परिवार हैं। अगर हम उनको बनाएंगे नहीं, उनको हम नर्चर नहीं करेंगे तो हमारी पॉपुलेशन भी ग्रो नहीं करेगी, और जब लोग ही नहीं रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू अ पेट्रियट, और देश के नाम पे मैं आपको इमोशनली अब्यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू सिंपल एंड हार्ड फैक्ट्स. Let's just talk about this in the comment section and stay happy and always stay blessed.